Hello bachcho, let's start this question. So this question says, what is physics? Name its various branches. How are different science related to physics? Give 5 examples to explain the relation of physics with technology. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि ये क्या आपका फिजिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, हमें डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स बतानी है, उसकी ब्रांचेस बतानी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो उसका की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। उसकी हमारी ब्रांचेस बतानी है, दिस इज द की कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या बताना है हमें, इसकी ब्रांचेस बतानी है। उसके बाद हमें क्या बताना है कि इसका टेक्नोलॉजी से क्या आपका रिलेशन है। सो दिस इज ऑल वी हैव टू आंसर। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें आंसर करनी है। तो चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, डेफिनेशन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स एक ब्रांच, साइंस की एक वो ब्रांच है जो क्या करती है, हमारे नेचर और नेचर में होने वाले नेचुरल फिनोमिना से डील करती है। उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए हम लिख सकते हैं, दिस इज ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ नेचर एंड deals with nature and natural phenomena deals with nature and natural phenomena। तो ये क्या हमारी फिजिक्स की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर फिजिक्स। ओके, तो ये हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन है। तो देखिए जो फिजिक्स होती है एक ऐसी थ्योरीज होती है, फिजिक्स इज अ साइंटिफिक थ्योरी जो हमारे बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना जो हमारे आसपास होते हैं, जैसे कि लाइट हमारे ऊपर आती है तो हम लाइट को जो हम डिफाइन करते हैं वो हम क्या करते हैं, सन से जो हमारे ऊपर लाइट आती है हम उसको डिफाइन करने के लिए हम फिजिक्स का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करते हैं। तो वो सब क्या है आपका, वो सब आपका क्या फिजिक्स की ब्रांच है। जैसे कि आपके जो सोलर सेल्स चलते हैं वो किसके एग्जांपल हैं, वो आपके फिजिक्स के एग्जांपल हैं। जैसे कि हम जो लाइट या फिर जनरेटर हमारे घर में जो हमारी लाइट इलेक्ट्रिसिटी आती है, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, वो सब फिजिक्स पर डिपेंड करती है। तो ये सब फिनोमिना को हमें डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एस्टेब्लिश लॉज चाहिए, और वो लॉज हमें कौन प्रोवाइड करता है, दिस लॉज प्रोवाइडेड बाय द फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स एक साइंस की वो ब्रांच है जो हमारे नेचर या हमारे आसपास में होने वाले जो नेचुरल फिनोमिना हैं उनको उनको क्या करने, एक्सप्लेन करने में हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करती है। सो दिस इज द फिजिक्स। ओके, अब सेकंड उसने पूछा कि नेम इट्स वेरियस ब्रांचेस, हमें फिजिक्स की ब्रांचेस के नाम बताने। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो आपकी सबसे कॉमन ब्रांच है, या फिर हम जिसको मदर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, वो आपकी होती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली वी विल डील हियर न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स भी आपकी बहुत टाइप्स की होती है, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स होती है, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स होती है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स होती है। तो हमारी अप्रोच यहाँ पर क्या रहती है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है, ये हमारी क्या करती है, जो भी हमारा मोशन होता है, जितने भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट हैं, हमारा मोशन, अर्थ का मोशन, इस सब मोशन को डील करने के लिए हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो मैकेनिक्स इज बेसिकली रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसकी जो दूसरी ब्रांच होती है वो आती है आपकी ईएमटी, या फिर जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलते हैं। तो जो आपकी ईएमटी ब्रांच होती है हमें क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को डिफाइन करती है। जैसे कि हम बोले कि हमारे पर लाइट, लाइट क्या, लाइट जिस फिनोमिना को है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं, जैसे कि आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ये सब हम कहाँ, जो हमारा रेडिएशंस होते हैं बाकी के, एक्स रेज होती है, यूवी रेज होती हैं, रेडियो रेज होती हैं, ये सारी वेव्स क्या होती है आपकी ईएमटी के अंडर में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। और हम थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स की देखें तो हम कहेंगे कि आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स होती है, थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये हमारी, इसको भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सन के अंदर का टेम्परेचर होता है, या फिर हमारे जो हीट इंजन्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, या फिर हमारे जो लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वो सब क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। और इट डील्स विद अवर हीट एंड टेम्परेचर, ये हमारा हीट, टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी, इस सब पर क्या करती है, डील्स करती है। आपकी जो फोर्थ ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, और जो आपकी फोर्थ ब्रांच ऑफ फिजिक्स है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका रिलेटिविटी वाली ब्रांच। ठीक है, रिलेटिविटी, रिलेटिविटी ब्रांच क्या होती है आपकी, ये उन ऑब्जेक्ट पर लगती है जो क्या करते हैं, काफी जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, जिनकी स्पीड क्या होती है, लगभग लगभग स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। तो फॉर दोज फिनोमिना, हम उनको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दोज फिनोमिना, वी यूज अवर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इसमें बेसिकली हम एसटीआर या फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करते हैं। ठीक है, और एक पांचवी ब्रांच जो होती है आपकी, वो होती है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की आपकी काफी एमर्जिंग साइंस की ब्रांच है। क्वांटम मैकेनिक्स आपकी डील्स करती है जो आपके माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे जो हाइड्रोजन एटम होता है, या फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका जो बिहेवियर होता है, जैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, ये सारी जो फिनोमिनाज होते हैं,
इनको स्टडी करने के लिए हम जो माइक्रो होते हैं इनको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा जो क्वांटम भी होते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से भी मूव करते हैं उसको हम क्वांटम फील्ड थ्योरी, वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स और इन सबका ये क्या पार्ट है। सो दीज आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स। अब नाउ द क्वेश्चन सेज हाउ आर डिफरेंट साइंस रिलेटेड टू द फिजिक्स, ठीक है। जो हमारे डिफरेंट साइंस के ब्रांचेस हैं उनका क्या है फिजिक्स से रिलेशन कैसे, तो अब हमें यहाँ पर क्या डिफाइन करना है, हियर वी नीड टू डिफाइन द रिलेशन ऑफ द फिजिक्स विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजिकल साइंस या फिर मेडिकल साइंस में हम बोल सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका एक्सरे होता है जिसको हम एक्सरे करते हैं, और जो आपका एमआरआई होता है जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, या फिर आपकी ईसीजी होता है, ये सारे जो फिनोमिना मशीन्स होती हैं, ये इनके पीछे की ये आपको टेक्नोलॉजी से मशीन डेवलप होती है, लेकिन इनके पीछे जो थ्योरी होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो कहाँ से आता है, वो आपका डेवलप होता है फिजिक्स में, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल साइंस में हम बोल सकते हैं आपका जो आपका एक्सरे मशीन्स होती हैं, या फिर आपका एक्सरे मशीन्स होती हैं, या फिर आपका एमआरआई होता है, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या फिर आपका अल्ट्रासाउंड होता है, ये सब किस पर डिपेंड करता है, ये सब क्या रहता है आपका, ये आपका इनका जो पीछे का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या आपका फिजिकल साइंस है, ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजिकल साइंस में उसकी नीड होती है। और दूसरा हम लिखें केमिकल साइंस या फिर हम उसे केमिस्ट्री बोलते हैं। तो देखिए केमिकल साइंस में क्या होता है आपके, जैसे हम पढ़ते हैं डीके पढ़ते हैं, हम रेडियो एक्टिविटी डीके पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव डीके हम केमिकल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो हमारा डीके होता है वो उसके पीछे का जो फिनोमिना है वो कहाँ से आता है, वो आपका फिजिक्स से आता है। जो आपका रदरफोर्ड ने आपका जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जहाँ से उसके बाद आपकी जो मैडम है हेनरी बेक्वेरल ने आपकी रेडियो एक्टिविटी दिखाई थी, क्यूरोनी, ये सब जो कहाँ से आती है, इन सब के पीछे का जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये रेडियो एक्टिविटी, जो इन सबको हमारे फिजिक्स के ब्रांच के थ्रू ही स्टडी किया जा सकता है। जैसे आपका एटम होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, एटम स्ट्रक्चर। तो ये सब जो हमारे प्रोब हैं, जो हमारे टूल्स हैं, वो सब कहाँ से मिलते हैं हमें, ये सब इनको बनाने के पीछे जो हमारा माइक्रोस्कोप बनता है, जिससे हम एटम की स्टडी करते हैं, सेल्स की स्टडी करते हैं, ये सब हमारे कहाँ से, ये इन सब के पीछे जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है आपका फिजिक्स होता है, ठीक है। तो फिजिक्स की इन इन डिफरेंट क्या होती है ब्रांच ऑफ साइंसेस के साथ क्या है, डिफरेंट टाइप के रिलेशन होते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स को अगर हम देखें, इसमें अगर मैथमेटिक्स का, तो हम लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स को हम क्या, फिजिक्स एक थ्योरी है, लेकिन अगर हमें उस थ्योरी को कुछ प्रिंसिपल्स देने, या फिर हमें उसमें कुछ आपके कुछ उसमें अगर हमें जो फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो क्या आपकी मैथमेटिक्स है। बिना मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स को स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो उसका बेसिक फंडा है हम वो लिख सकते हैं, वो क्या मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ओके। लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, बिना मैथमेटिक्स के आपके फिजिक्स को डेवलप नहीं किया जा सकता है, ओके। तो मैथमेटिक्स क्या करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। थर्ड होता है आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में देखिए फिजिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी में होता है कि हमारे जो बहुत फार अवे हमसे ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे पल्सर्स होते हैं, जो हमारे क्वासर्स होते हैं, इन सबका जो मूवमेंट होता है वो सब देखने के लिए क्या करते हैं, हम एस्ट्रोनॉमिकल चीजों का यूज करते हैं। और वो एस्ट्रोनॉमिकल चीज जो हमारी बनती है वो हमारे टेलीस्कोप बनते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के टेलीस्कोप होते हैं। आपके जो टेलीस्कोप्स में देखा तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं, कैसीग्रेन टेलीस्कोप होता है। तो ये सब टेलीस्कोप्स के बनने के पीछे जो ऑप्टिक्स या फिर ऑप्टिक्स काम करती है, वो सब कहाँ से आती है, वो सब हमारी फिजिक्स की ही क्या है, ब्रांच है। सो दिस आर द रिलेशन ऑफ द फिजिक्स विद द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइंसेस, ओके। अब देखिए इसने पूछा कि हमें क्या बताना है फाइनली, कि एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी, हमारे टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, फिजिक्स का आपका क्या संबंध है, ठीक है। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ फिजिक्स का रिलेशन बताना है। देखिए टेक्नोलॉजी में भी क्या करती है, फिजिक्स एक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो देखो फिजिक्स क्या करती है, फिजिक्स हमें थ्योरी प्रोवाइड करती है, फिजिक्स क्या करती है, हमें थ्योरी प्रोवाइड करती है, और वही जो थ्योरी होती है हम उसको अगर टेक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे हम टेक्नोलॉजी में यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपकी फिजिक्स होती है, फिजिक्स क्या प्रोवाइड करती है, फिजिक्स प्रोवाइड लॉज, लॉज प्रोवाइड कराती है, या फिर आपको थ्योरीज प्रोवाइड कराती है। और उस थ्योरीज पर बेस्ड क्या बनते हैं आपके टेक्नोलॉजी पर, टेक्नोलॉजी के थ्योरीज, ठीक है। उस थ्योरीज पर बेस्ड क्या होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो आपका जो फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज में आपकी बहुत बल्क में आपकी मशीन्स होती हैं, जो ये पुले होती है, लीवर होती है, ये सब चीजें आपको जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, ये सब किस टाइप यह सब आपकी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। लेकिन इनके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो क्या फिजिक्स है, ठीक है। वो इसमें क्या करता है, फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेक्नोलॉजी में जैसे हम देखते हैं कि जैसे आपकी क्या होती है, सैटेलाइट्स होती हैं, जो सैटेलाइट्स होती हैं मैन मेड सैटेलाइट्स भी होती हैं, और कुछ आपके पास क्या होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती हैं, ठीक है।
तो जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट का हम यूज करते हैं, सैटेलाइट्स का हम क्या करते हैं, हम जैसे हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, सैटेलाइट्स का क्या कहते हैं यूज किया जाता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, वेदर की रिपोर्ट ले सकते हैं। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है। तो जो आपकी सैटेलाइट्स बनती हैं, सैटेलाइट्स को किस स्पीड से यहाँ से थ्रो करना है कि वो इस अर्थ या फिर किसी प्लेनेट के अराउंड मूव कर पाए, तो वो सब चीजें कहाँ से डिनोट होती है, वो सब चीजें हमारी ग्रेविटेशन या फिर फिजिक्स पर बेस्ड है, ठीक है। और हम बाकी दूसरा चीज देखें, जैसे हमारा थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट इंजन बनाते हैं, तो कैसे हमें कितना हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो हमारे प्रिंसिपल हैं, जो हमारे थर्मल पावर स्टेशन में यूज होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके थर्मल एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, ये सब हमारे टेक्नोलॉजी का पार्ट है। लेकिन इनके पीछे की जो बेसिक फिजिक्स है, जो इनके पीछे का बेसिक फंडामेंटल है, वो क्या है, इनकी फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स के बेसिस पर ही हम कर पाते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, जिसमें हमारे डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, इन सब का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वो क्या है, थोड़ा सा आपका फिजिक्स का बैकग्राउंड होता है। जैसे वैक्यूम ट्यूब पर हम पहले के टाइम पे जो हमारी टीवीज होती थी, रेडियोस होते थे, वो सबके सब वैक्यूम ट्यूब पर काम करते थे। अभी तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, तो हमारे पास ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। पहले के टाइम पे जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, वो क्या करते थे, फिजिक्स पे बेसिस होते थे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स को हायर पोटेंशियल देते थे, वो मूव करता था, फिर स्क्रीन पर सल्फर सल्फाइड की स्क्रीन पर स्ट्राइक करता था, फिर वहां से फ्लोरोसेंट डेवलप होता था, और वही फ्लोरोसेंट हमें क्या इमेज की फॉर्म में दिखता था, ठीक है। सो दिस आर ऑल द ब्रांचेस, एंड ये हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में जो हमारा फिजिक्स का रिलेशन है, वो क्या है, ये सब है। So we have solved all the parts of this question. Firstly, we have defined what is physics. Then we give the branches of the physics. Then we give the relation of different branches to the physics. Then we describe how technology and science and physics is related. So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.